जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे 12th क्लास इंग्लिश का जो सिलेबस होता है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, आप लोग किसी भी क्लास का अगर स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों के पास सिलेबस का ज्ञान होना 100% अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि आपके पास पता तो होना चाहिए कि हमको एग्जाम में क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने नंबर का आएगा और हमको किसको बेहतर तरीके से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, बहुत ऐसे टीचर होते हैं जो डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर देते हैं और बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि हमको पढ़ना क्या है, किससे कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा। वो अंधेरी दुनिया में घूम रहते हैं। ठीक है, और उससे पढ़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि आपके पास बिल्कुल इस सिलेबस का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे पता चलता है कि हमको कौन से टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा और किस तरीके से हमको तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग 12th क्लास के जो इंग्लिश है उसका सिलेबस हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कह रहा है सिलेबस ऑफ इंग्लिश 12th क्लास। ठीक है, देखिए सबसे पहले सिलेबस को समझने से पहले यहाँ पे दो सेक्शन में बांटा हुआ है। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानते हैं सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए जो होता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसको MCQ कहा जाता है। ठीक है, MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो दे रहा है 50 आउट ऑफ 100 और 50 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझना है कि आपको यहाँ पे 50 आउट ऑफ 100 यानी कि 50 क्वेश्चन का आपको हल करना है। टोटल 100 यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से 50 को ही आपको किसी भी 50 का आप हल कर सकते हैं और ये टोटल आपको 50 नंबर कैरी करेगा, यानी कि इससे आपको टोटल 50 नंबर एग्जाम के अंदर मिलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होगा MCQ, ये ग्रामर और लिटरेचर दोनों से मिला करके आपको 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि इसमें अधिक क्वेश्चन ग्रामर से रहेंगे। ठीक है, लिटरेचर से थोड़ा कम क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं सेक्शन बी को। तो सेक्शन बी जो हमारा यहाँ पे है, सेक्शन बी में आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पड़ता है। ठीक है, जिसको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका क्वेश्चन जो है आपको लिख करके कॉपी में देना होगा। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है उसको आपको गोल ऐसे क्या करना पड़ता है, गोल ऐसे टिकियाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन या फिर जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको लिख करके कॉपी में आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो सेक्शन बी जो है इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या नंबर का क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है राइट एन एसे एन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि किसी एक को। ठीक है, यानी कि 1 आउट ऑफ 5, टोटल आपको 5 दिए जाएंगे और 5 में से किसी एक पे आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, और ये जो टोटल आपका यहाँ पे 8 नंबर का होगा। कितना नंबर का होगा? 8 नंबर का होगा। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में ध्यान से रखिएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर में कह रहा है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये जो है प्रोज रहेगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में प्रोज लिखा गया है। ठीक है, तो ये प्रोज रहेगा और प्रोज जो है आपको 1 आउट ऑफ 4 यानी कि 4 में से किसी एक को आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, ये आपको टोटल 4 नंबर कैरी करेगा, यानी कि इसको हल करने से आपको 4 नंबर एग्जाम के अंदर दिए जाएंगे। चलिए 3 नंबर आपको पढ़ना है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर भी एक्सप्लेन करना है, लेकिन यहाँ पे पोएट्री है, ये चीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके पहले वाले में हमको प्रोज था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पोएट्री है। तो ये भी 1 आउट ऑफ 4 दे रहा है, यानी कि 4 में से किसी एक को आपको बना लेना है अपने सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो ये भी आपको टोटल इससे भी आपको 4 नंबर एग्जाम के अंदर मिलेंगे। ठीक है, चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है राइट ए लेटर और एप्लीकेशन। यहाँ पे लेटर या आपको एप्लीकेशन लिखने को दे सकता है। ठीक है, और ये जो है 4 नंबर, इसमें से आपको टोटल 5 नंबर मिलेंगे। आपको किसी एक पर लेटर या एप्लीकेशन लिखना होगा, 3-4 ठो देगा, उसमें से किसी एक पे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर जो है कह रहा है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि किसी भी 5 का आपको आंसर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 आउट ऑफ 10 यानी कि 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको किसी भी अपने सुविधा के अनुसार 5 क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करेगा, यानी कि 2 5 जा 10, यानी कि 10 नंबर का आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें आपको क्या क्या देखना है, यानी कि 10 क्वेश्चन जो होगा उसमें से 5 आपको बनाना है, और किस टाइप का क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन होगा, प्रोज होगा और पोइट्री होगा। इन सब से मिला करके आपको टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा और आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 6 नंबर हम लोग समझते हैं। कह रहा है आंसर एनी 3, किसी भी 3 का आपको आंसर देना है। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पे ए में दिया हुआ है समरी, जो प्रोज से समरी देगा 3-4 ठो देगा, उसमें से किसी एक को क्या करना है, लिखना है। ठीक है। बी नंबर में कह रहा है समरी देगा पोएट्री से। ठीक है, इसमें से भी 3-4 को से किसी एक को लिखना है। उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश कुछ देगा, उसमें से लिखना है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे डी में दे रहा है मैच द नेम ऑफ पोएट फ्रॉम लिस्ट ए टू बी। यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसा लिस्ट ए देगा और यहाँ पे लिस्ट बी देगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, इससे यहाँ पे लेसन का नाम देगा और कौन उसके पोएट लिखे हैं उसको आपको मैच करना है, मिलाना है। बहुत ही आसान है। ठीक है। और ये 100% फिक्स है कि ये क्वेश्चन आता ही है, तो आपको ये आपका फिक्स है। ठीक है। चलिए यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए हम लिस्ट ए और लिस्ट बी करके दिखा दिए हैं। आपको यहाँ पे पोएट का नाम रहेगा और उसको मिलाना होगा। ठीक है। तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं, या फिर जब क्लास आगे पढ़ाया जाएगा तो ये चीज़ आपको वहाँ पे क्लियर करा दी जाएगी। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको सिलेबस समझाना था कि किस टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा और किस टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है। और बाकी जब एक एक चीज़ आप लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़िएगा तो 100% आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद ई जो है कह रहा है ट्रांसलेट एनी 5 इंटू इंग्लिश। यहाँ पे ट्रांसलेशन देगा 10 ठो देगा, जिसमें से आपको किसी भी 5 का ट्रांसलेशन बनाना है, जिसको आपको ट्रांसलेट कर देना है क्या चीज़ में, तो आपको इंग्लिश में। ठीक है। चलिए और एफ जो क्वेश्चन है मैच द नेम ऑफ द ऑथर विथ देयर वर्ड्स। देखो यहाँ पे लिस्ट ए जो है इसमें ऑथर का नाम देगा और लिस्ट बी जो है इसमें उसका कुछ वर्ड्स देगा, यानी कि कोई चैप्टर है, कोई लेसन है, उसमें से कुछ वर्ड्स देगा और कौन ऑथर उसको लिखा है उसको आप लोगों को मैच करना है। ठीक है। तो इससे भी बहुत ही आसान है, यही भी आपको बन जाएगा। ठीक है। तो चलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा था कि आंसर एनी 3, हमको किसी भी 3 का आंसर देना था। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 है, जिसमें से किसी भी आपको 3 का आंसर देना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो 3 का आप आंसर दीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर कैरी करेगा, तो टोटल आपको 15 नंबर इस क्वेश्चन नंबर 6 से मिलेगा। ठीक है। चलिए उसके बाद जो आपका लास्ट यहाँ पे है, लास्ट अनसीन पैसेज और यहाँ पे प्रीसीज राइटिंग। ठीक है। जिससे आपको टोटल 4 नंबर एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे और 4 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल 100 नंबर का इंग्लिश 12th क्लास का जो सिलेबस होता है वो सब चीज़ हमने देखा कि किस चीज़ से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा और आपको क्या चीज़ प्रिपरेशन करना है। ठीक है। यहाँ तो आपने सब कुछ देख लिया, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है। इस पे ध्यान आप लोगों को ये देना है कि वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को रोकना है और आपको कॉपी लेना है, पेन लेना है और ऊपर से एक एक चीज़ को उतार लेना है। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके पास एक अनुभव होगा कि हमको इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ना है, इसको हमको इतना इतना चीज़ पढ़ना है और हमको इससे इतना नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है। तो चलिए ये तो हमने समझ लिया कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और क्वेश्चन कहाँ से कितना रहेगा। ठीक है। लेकिन हम लोग जब ग्रामर का एक और सिलेबस हमारा आएगा, उसमें ये रहेगा कि हमको ग्रामर से क्या क्या टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है। यानी कि आपको वॉइस पढ़ना है, कि प्रीपोजिशन पढ़ना है, कि प्रोनाउन पढ़ना है, कि टाइम एंड टेंस पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना आपके 12th क्लास के सिलेबस में ग्रामर का चैप्टर से कवर किया जाएगा, वो सारा चीज़ हम लोग उसमें देखेंगे। ठीक है। और आप लोग उसको भी मिस ना करें, बिल्कुल उसको भी देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। तो फिलहाल में आप लोग इसको राइट डाउन कीजिए, कॉपी पे लिखिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।